हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इंटरेस्ट वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग और जानेंगे इंटरेस्ट वर्ब का पांचों फॉर्म और जानेंगे इंटरेस्ट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है और जानेंगे दोस्तों कि सेंटेंस में किस तरीके से इंटरेस्ट वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट वर्ब है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिलचस्पी लेना, यानी किसी चीज में दिलचस्पी लेना, दिलचस्प बनाना, यानी किसी चीज को आप दिलचस्प बनाते हैं तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है इंटरेस्ट। दिलचस्पी पैदा करना, यानी किसी चीज में दोस्तों आप दिलचस्पी पैदा करते हैं तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 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 वर्ब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सीखते हैं इंटरेस्ट वर्ब का पांचों फॉर्म। तो V1 होता है दोस्तों इंटरेस्ट, V2 होता है इंटरेस्टेड, V3 होता है इंटरेस्टेड और V4 होता है इंटरेस्टिंग और V5 होता है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में, V4 का प्रयोग दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इस तरीके से V1, V2, V3, V4 और V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम इस वीडियो में इस सारे वर्बों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है उदाहरण के साथ बतलाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब और सीखते हैं इंटरेस्ट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। इंटरेस्ट 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 V1 है दोस्तों और इंटरेस्ट V5 है इंटरेस्ट वर्ब का। और जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो दोस्तों इंटरेस्ट सिंगुलर नाउन बन जाता है, इंटरेस्ट प्लूरल नाउन बन जाता है। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है दिलचस्पी, शौक, प्रेम, रुझान, यानी किसी चीज की तरफ आपका रुझान हो दोस्तों, किसी चीज से आपका दिलचस्पी हो या शौक हो या प्रेम हो तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। या ब्याज को भी दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको भी बोला जाता है ब्याज को इंटरेस्ट। जो लाभ कमाई होता है उसको भी बोला जाता है इंटरेस्ट। जो सूद होता है दोस्तों, जो कि पैसे पे सूद मिलता है, उसको भी इंग्लिश में इंटरेस्ट बोला जाता है। और कल्याण, किसी व्यक्ति की कल्याण हो दोस्तों तो उसको भी इंटरेस्ट बोला जाता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हूँ इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग, और इंटरेस्ट ये प्लूरल नाउन है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग यही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कमा 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 दे करके लिखा हूँ कि यही वाला हिंदी मीनिंग इसका भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इंटरेस्ट वर्ब से अगला वर्ड मीनिंग कौन बना है। इंटरेस्टेड 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 एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है रुचि, दिलचस्पी, रोचक, यानी किसी चीज में किसी का दिलचस्पी हो दोस्तों तो उसको बोला जाता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अरोचक, गैर दिलचस्प, रसहीन, संबंध रहित, अरुचि, यानी दोस्तों जो अरुचिकर हो यानी जिसमें किसी का इंटरेस्ट ना हो तो उसको बोला जाता है अनइंटरेस्टेड, और जिसमें किसी का इंटरेस्ट हो तो उसको बोला जाता है इंटरेस्टेड। जिसमें रुचि हो तो आप बोलेंगे इंटरेस्टेड,
जिसमें रुचि ना हो तो आप बोलेंगे अनइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है दोस्तों अनइंटरेस्टेड। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है दोस्तों, जो कि इंटरेस्ट वर्ब से बना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिलचस्प, रोचक, आनंददायक, सुहावना, मनोहर, मन लगने वाला। यानी कोई चीज़ हो दोस्तों जो कि बहुत मन को आकर्षित करे, मन को रुचिकर कर दे, तो उसी को बोला जाता है इंटरेस्टिंग। जैसे दोस्तों अगर मेरा इंटरेस्ट आप में हो या फिर आपका इंटरेस्ट मेरे में हो तो मैं बोलूँगा यू आर इंटरेस्टिंग। आप दिलचस्प हैं, आप रोचक हैं। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग का अपोजिट सेंस देने वाला वर्ड होता है अनइंटरेस्टिंग। ऑन लगा है दोस्तों, ऐसा वर्ड जिसके आगे लगा हो ऑन तो अपोजिट मीनिंग देने लगता है। अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का अपोजिट अनइंटरेस्टिंग, ये भी एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है रसहीन, गैर दिलचस्प, अरोचक, तंग करने वाला। यानी कोई ऐसा चीज़ हो दोस्तों जिसमें किसी का रुचि ना हो तो उसको आप बोलेंगे अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग। और उस चीज़ में किसी का दिल लगे, कोई दिलचस्पी ले या कोई रुचि ले दोस्तों, तो उस चीज़ को आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। जैसे कोई फिल्म हो दोस्तों और उसमें लोगों का मन लगे, उसमें लोगों का दिल लगे, तो उस फिल्म को आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग। दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग। और दिल ना लगे तो आप बोलेंगे अनइंटरेस्टिंग मूवी। अनइंटरेस्टिंग मूवी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों इंटरेस्टिंगली। इंटरेस्टिंगली। इंटरेस्टिंगली एडवर्ब है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आए ly तो वह होता है एडवर्ब। और एडवर्ब का बहुत सारा काम होता है दोस्तों, जिसमें से एक काम होता है ये बतलाना कि क्रिया किस तरीके से हो रही है या होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दोस्तों किसी काम को इंटरेस्ट के साथ करता है तो आप उसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इंटरेस्टिंगली। जैसे मैं आपको शौक से पढ़ाता हूँ या मैं आपको रुचि के साथ पढ़ाता हूँ, बोलना हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टीच यू इंटरेस्टिंगली। आई टीच यू इंटरेस्टिंगली। मैं रुचि लेकर के पढ़ाता हूँ या मैं रुचि के साथ पढ़ाता हूँ, दोनों का इंग्लिश इंटरेस्टिंगली से ही बनेगा। जैसे कि इंटरेस्टिंगली का हिंदी मीनिंग होता है दिलचस्पी से, शौक से, रुचि से, सुहावना होते हुए, आनंददायक होते हुए, चितरंजक होते हुए। यानी दोस्तों कोई काम आप रुचि से करते हैं, शौक से करते हैं, दिलचस्पी से करते हैं, तो उस सेंटेंस को बनाते वक्त आप एडवर्ब के रूप में इंटरेस्टिंगली का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आगे किया हूँ। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों अनइंटरेस्टिंगली। अनइंटरेस्टिंगली। अनइंटरेस्टिंगली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नीरस ढंग से। यानी कोई जब दोस्तों आप काम करते हैं और वह उसमें रुचि नहीं लेते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो उसको बनाते वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त एडवर्ब के रूप में आप बोलेंगे अनइंटरेस्टिंगली। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं आप लोगों को अरुचि रूप से पढ़ाता हूँ, यानी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ लेकिन रुचि नहीं रखता हूँ, तो इंग्लिश में बोलूँगा आई टीच यू अनइंटरेस्टिंगली। अनइंटरेस्टिंगली ये एडवर्ब है दोस्तों। अगला वर्ड मीनिंग है अनइंटरेस्टिंगनेस। अनइंटरेस्टिंगनेस। अनइंटरेस्टिंगनेस ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आए NESS, वह शब्द होता है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दोस्तों सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है।
तो अनइंटरेस्टिंगनेस का हिंदी मीनिंग होता है अरोचकता, अरोचकता। जैसे दोस्तों आपकी माँ आपको बोलती हैं कि आम खा लो और आप बोलते हैं कि नहीं मॉम मैं नहीं खाऊंगा, यानी आप अराजकता व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, आपको उसमें रुचि नहीं है। तो उसी ना रुचिपन का होना को ही इंग्लिश में बोला जाता है अनइंटरेस्टिंगनेस, अनइंटरेस्टिंगनेस। यानी आप अपना अरोचकता जाहिर कर रहे हैं, यानी आप बोल रहे हैं कि मुझको यह अच्छा नहीं लगता है या फिर मैं इसमें रुचि नहीं लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इंटरेस्ट वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। अगर आपको बोलना हो दोस्तों वह रुचि लेती है, यानी कोई लड़की है किसी काम में रुचि लेती है और आपको सिर्फ इतना ही बतलाना है कि वह रुचि लेती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी इंटरेस्ट, सी इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट सी सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसके साथ में हम वर्ब का पांचवा रूप इंटरेस्ट वर्ब का पांचवा रूप लगाया हूँ। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं बतलाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ में वर्ब के V1 का यूज किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को बोलना होता कि मैं रुचि लेता हूँ, तो मैं बोलता आई इंटरेस्ट। आप रुचि लेते हैं, यू इंटरेस्ट। राम और श्याम रुचि लेते हैं, राम एंड श्याम इंटरेस्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक से अधिक लोगों की बोध कराए, तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट बोला जाता है। और ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक लोग के लिए या एक आदमी के लिए प्रयोग किया गया हो, तो उसको बोला जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आप लोगों को बोलना हो उसे नई भाषाएं सीखने में रुचि है, यानी कोई लड़की है और उसको नया भाषा सीखने में दोस्तों रुचि है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे सी इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज। सी इज इंटरेस्टेड, वह रुचि लेती है, लर्निंग यानी सीखने में, न्यू लैंग्वेजेज यानी नया भाषा सीखने में। तो बतला दूं दोस्तों कि आप इतना कभी भी रिपीट करेंगे और वह जिस भी चीज़ में रुचि लेती है यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे अगर बोलना हो वह पढ़ने में रुचि लेती है, तो आप बोलेंगे सी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। वह खेलने में रुचि लेती है, सी इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। वह सीखने में रुचि लेती है, सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। वह पढ़ाने में रुचि लेती है, सी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। वह आप में रुचि लेती है, सी इज इंटरेस्टेड इन यू। वह राम में रुचि लेती है, सी इज इंटरेस्टेड इन राम। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और यही पास्ट के लिए बोलना हो, जैसे बोलना हो कि वह सीखने में रुचि लेती थी या वह नया लैंग्वेज सीखने में रुचि लेती थी, तो आप बोलेंगे सी वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। आप यहाँ पे केवल वाज कर देंगे पास्ट के लिए। जैसे बोलना हो वह खेलने में रुचि लेती थी, तो आप बोलेंगे सी वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। इस तरीके से आप पास्ट का सेंटेंस बना सकते हैं। और फ्यूचर के लिए दोस्तों आप यहाँ पे विल बी लगाएंगे। जैसे इसी सेंटेंस को बोलना होता उसे नई भाषाएं सीखने में रुचि होगी, तो मैं बोलता सी विल बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो उसे अंग्रेजी बोलने में रुचि है या उसे अंग्रेजी बोलने में दिलचस्पी है, तो आप बोलेंगे सी इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग यानी बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने में उसे रुचि है। आप इतना दोस्तों हर एक सेंटेंस में बोलेंगे, जिस चीज़ में रुचि होगा यहाँ पे बोलेंगे। जैसे उसे
दौड़ने में रुचि है, शी इज इंटरेस्टेड इन रनिंग। उसे मैथ में रुचि है, शी इज इंटरेस्टेड इन मैथ। उसे फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, यानी वह फिजिक्स में उसे रुचि है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में शी इज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और लड़का के लिए अगर बोलना हो दोस्तों तो आप बोलेंगे ही इज इंटरेस्टेड इन मैथ। वह मैथ में रुचि है, यानी उसका मैथ में दिल लगता है। इसी तरीके से बोलना हो उसे पढ़ाने में दिल लगता है, यानी उसे पढ़ाने में रुचि है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको बोलना हो आपको मैथ में रुचि है, तो इस तरीके से बोला जाएगा यू आर इंटरेस्टेड इन। इसमें दोस्तों इतना जो है आप कहीं भी सेंटेंस में यूज करेंगे और उसके बाद लिखा जाएगा नाउन। अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब का V4, जैसे आप मैथ में रुचि लेते हैं या आपका मैथ में रुचि है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ। इसी तरीके से आपका खेलने में रुचि है, अगर ये बोलना हो तो मैं बोलूँगा यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। इसी तरीके से दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ में रुचि हो तो यहाँ पे उसका नाम लिखिए। एक व्यक्ति हो तो इज लिखिए, इंटरेस्टेड इन लिखिए। उसके बाद अगर कोई नाउन है तो नाउन लिखिए, नहीं तो वर्ब है तो उसका चौथा रूप लिखिए। अगला सेंटेंस है दोस्तों, जैसे मुझको अगर ये बोलना हो मुझे आप में रुचि है, तो मैं बोलूँगा आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मुझे आप में रुचि है। इतना दोस्तों मैं कभी भी अपने साथ में बोलूँगा, मुझे जिस भी चीज़ में रुचि होगा यहाँ पे उसको बोलूँगा। जैसे मुझे बोलना हो मुझे पढ़ाने में रुचि है, तो मैं बोलूँगा आई एम इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पे V4 पढ़ाने का होता है टीचिंग, तो मैं बोलूँगा आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मुझे पढ़ाने में रुचि है या मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी है। इस तरीके से बहुत सेंटेंस बनाया जा सकता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको कहना पड़े आपकी बहन को खेलने में रुचि है, यानी आपकी जो बहन है दोस्तों उनका रुचि जो है खेलने में है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा योर सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। योर सिस्टर आपकी बहन, इज यानी है, इंटरेस्टेड इन यानी रुचि है किस चीज़ में, तो प्लेइंग यानी खेलने में, खेलने में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरीके से बोलना हो आपकी माँ खाना बनाने में रुचि है, यानी आपकी माँ को खाना बनाने में रुचि होता है, तो बोला जाएगा इंग्लिश में योर मदर इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड। इस तरीके से दोस्तों अगर कुछ भी समझ में आया है तो 2-4 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको बोलना पड़े वह रुचि से या दिलचस्पी से पढ़ती है, यानी कोई लड़की है दोस्तों और वह पढ़ती है तो रुचि के साथ पढ़ती है, दिलचस्पी के साथ पढ़ती है, यानी इंटरेस्ट के साथ पढ़ती है, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा शी रीड्स। वह पढ़ती है इंटरेस्टिंगली, यानी रुचि के साथ। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह रुचि के साथ पढ़ती है। इस तरीके से कोई व्यक्ति दोस्तों रुचि के साथ में या दिलचस्पी के साथ में कोई काम करता है, तो आप यहाँ पे सेंटेंस बनाइए और लास्ट में चिपका दीजिए इंटरेस्टिंगली। इंटरेस्टिंगली सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए V5 का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के जो टेंस का वीडियो है उसको वॉच करिए। अगला सेंटेंस है, अगर इसी तरीके से मुझे बोलना हो आप दिलचस्प या रोचक हो। आप दिलचस्प या रोचक हो, यानी दोस्तों आप ऐसे हो कि आप में इंटरेस्ट आता है, तो मैं बोलूँगा यू आर, आप हैं या आप हो। इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्टिंग है, यानी रोचक हो, आप हो
रोचक या आप रोचक हो। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको बोलना पड़े आप दिलचस्प नहीं हो, यानी आप ऐसे हो दोस्तों कि आप में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर नॉट इंटरेस्टिंग। यू आर नॉट आप नहीं हो, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, आप रोचक नहीं हो। या मैं बोल सकता हूँ यू आर अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग ये जो है दोस्तों इंटरेस्टिंग वर्ब से ही बना है, जो कि पहले बतलाया हूँ। अनइंटरेस्टिंग का हिंदी मीनिंग होता है अदिलचस्प, यानी जो दिलचस्प ना हो उसके लिए आप बोलेंगे अनइंटरेस्टिंग, और जो दिलचस्प हो दोस्तों उसके लिए आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो क्या आपको रुचि है, यानी पूछना हो दोस्तों। जैसे मैं जा रहा हूं दोस्तों पटना घूमने, आप लोग मेरे साथ में हैं और मैं ये राय जानना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या आप लोगों का रुचि पटना जाने में है। तो आप लोग बोलेंगे हाँ या ना। और ये जानने के लिए अगर मुझे इंग्लिश में पूछना हो तो मैं पूछूंगा आर यू इंटरेस्टेड इन, मतलब क्या आपको पटना जाने में रुचि है। इसी तरीके से किसी का किसी भी चीज़ में रुचि पूछना हो दोस्तों, जैसे आप लोग पार्टी मनाने वाले हैं और उसी में से किसी दोस्त का राय जानना हो कि आज क्या पार्टी में आए, पार्टी में पनीर आ जाए, आप किसी दोस्त से पूछते हैं तो इंग्लिश में पूछेंगे आर यू इंटरेस्टेड इन, क्या आपको रुचि है, क्या आपको मतलब पनीर में रुचि है। वो दोस्त बोलता है कि हाँ हमको रुचि है, तो पार्टी मनाते रहो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो आपकी अरोचकता अच्छी नहीं है, यानी आपकी जो अरोचकता है दोस्तों, आपका फ्रेंड जो है वो बोल रहा है कि नहीं मैं ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, यानी दोस्तों वो हर एक चीज़ को माना ही करते जा रहा है, तो आप बोलेंगे योर अनइंटरेस्टिंगनेस, आपका अनइंटरेस्टिंगनेस इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। जो अराजकता, यानी आप जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है या फिर अगर कुछ राय है दोस्तों, तो प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपकी राय को जान सकूं और वीडियो में दोस्तों क्वालिटी ला सकूं, इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।